मार्केटी और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कराची की तमाम मार्केटें भी खोलने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेरे निगरानी कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस का NTMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोरोना के हवाले से आने वाले अरबों रुपए कहां जा रहे हैं। ANP के मरकजी सीनियर रहनुमा और मुमताज पार्लियामेंटेरियन गुलाम अहमद बलोर का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। जराये के मुताबिक टेस्ट मुस्बत आने पर गुलाम अहमद बलोर ने खुद को अपने घर में करंटीना कर लिया। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट न चल सकी। परदेसी इंतजार करते रह गए लेकिन बस ना चली। मुसाफिर शिकवे करते रहे। लारी अड्डे पर एक दो बसों के अलावा कोई बस मौजूद नहीं। हर तरफ रू का आलम। चंद मुसाफिर आए और वापस लौट गए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। पंजाब हुकूमत ने भी शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने का फैसला किया है। तमाम मार्केटों को शाम 5 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन का चेयरमैन रेलवेज को खत। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि हिफाजती किट फराहम ना की गई तो ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए अपने मुफाद में है। ट्रांसपोर्टर से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 42,125 तक पहुंच गई। एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 903 हो गई। अब तक 11,922 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आएगी। सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि प्रोजेक्ट की तामीराती लागत का तखमीना 1 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया गया है। दुनिया भर में कोरोना से काबू किया गया। मरने वालों की तादाद 3,16,673। अमेरिका में मजीद 865, ब्राजील 485, फ्रांस में 483 अफराद हलाक हुए। अमेरिका में बराह रास्त नशरियात के दौरान खातून एंकर का बेटा चीखता हुआ सामने आ गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। खातून ने वीडियो के दौरान हैरानकुन नजरों से अपने बेटे की तरफ कुछ देर देखा और माजरत करते हुए दोबारा खबरें पढ़ने में मसरूफ हो गई। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कराची की तमाम मार्केटें भी खोलने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएंगी? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? हम तहरीरी हुक्म देंगे, हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केटें खुली रखी जाएं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ज़ैनब मार्केट खोली जाए, इसमें ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं। ज़ैनब मार्केट में लोगों को SOPs पर अमल करवाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के हवाले से आने वाले अरबों रुपए कहां जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 42,125 तक पहुंच गई। एक दिन में 30 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 903 हो गई। मुल्क भर में अब तक 3,87,335 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,925 नए टेस्ट भी किए गए। ANP के मरकजी सीनियर रहनुमा और मुमताज़ पार्लियामेंटेरियन गुलाम अहमद बलोर का कहना है कि वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। ज़राए के मुताबिक टेस्ट मुस्बत आने पर गुलाम अहमद बलोर ने खुद को अपने घर में करंटीना कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। पंजाब हुकूमत ने भी शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने का फैसला किया। तमाम मार्केटों को शाम 5 बजे तक ही खोलने की इजाज़त होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में छोटी बड़ी तमाम मार्केटें खोल दी गईं। तमाम हेयर सैलून्स और बार्बर शॉप्स को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। दुनिया भर में कोरोना बेकाबू, मरने वालों की तादाद 3,16,673 हो गई। अमेरिका में मजीद 865, ब्राज़ील में 485, फ्रांस में 483 अफराद हलाक। बरतानिया ने कोरोना वैक्सीन के लिए 84 मिलियन पाउंड्स के फंड्स का वादा किया। मोहलिक वायरस काबू में न आ सका। दुनिया भर में जिंदगियां निगलने का सिलसिला जारी। अमेरिका में मजीद 865 अफराद लुक्माए अजल बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना के इजलास का 6 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में अफगान सियासी क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार के मुआहदे का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना को इलाकाई अमन खते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी सूरत हाल, माशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलात पर बात करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सदर वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत मियाँ अंजुम निसार, जबकि नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अरशद और कैसर खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने माशी सरगर्मियों को कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन रखना है। कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की सहूलत दी है। ताहम सनतकार अपने मुलाजमीन को कोरोना से बचाव की खातिर हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान जंगी जुनून में मुब्तला नहीं होना चाहता। ताहम भारत जाली फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस मुहिम जोई की तो फरवरी की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान अमन अमल में कुछ ताकतें रखना डाल रही हैं। रखना डालने वालों में एक कुव्वत हमारे पड़ोस में है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला में एक मुआहदा तय पाया है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बताया है कि वज़ीर आज़म ने बुध मोरखा 20 मई से SOPs के तहत ट्रेनें चलाने की इजाज़त दे दी।
वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि वजीर आज़म ने 30 ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी है। 1 जून तक हालात बेहतर हुए तो मज़ीद ट्रेनें चलाएंगे। उनका कहना था कि लोगों ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है, शहरी किसी मुसाफिर को छोड़ने या लेने ना आएँ। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन का चेयरमैन रेलवेज को खत। ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रेन ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि हिफाजती किट फराहम ना की गई तो ट्रेन नहीं चलाएंगे। ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने में सबसे ज़्यादा खतरा ट्रेन ड्राइवर्स को होगा। अक्सर ट्रेन ड्राइवर्स की उम्रें 50 साल से ज़्यादा हैं। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी। परदेसी इंतजार करते रह गए लेकिन बस ना चली। मुसाफिर शिकवे करते रहे। लारी अड्डे पर 1-2 बसों के अलावा कोई बस मौजूद नहीं। हर तरफ हू का आलम। चंद मुसाफिर आए और वापस अपने घरों को लौट गए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें खोलेंगे। ख़वातीन बच्चों को भी मार्केट में साथ ला रही हैं, जिस पर तशवीश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हम सिंध हुकूमत के साथ आवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम चीफ जस्टिस के बेहद मशकूर हैं। हमने आवाज़ उठाई और ज़्यादतियों के खिलाफ नोटिस की अपील की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी ने इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में सूबाई हुकूमत ने नालायकी दिखानी और पीपल्स पार्टी ने सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले हो चुका था। मेयर इस्लामाबाद को झूठे इल्जामात पर मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमसे धांधली के जरिए हुकूमत छीन ली गई। नवाज शरीफ ने दिफा के लिए बैरूनी दबाव को मुस्तरद किया। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके पाकिस्तान के लिए फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 76 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि प्रोजेक्ट की तामीराती लागत का तखमीना 1 अरब 9 करोड़ रुपए लगाया गया। बुज़दार हुकूमत ने तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की खतीर रकम की बचत की है। बचत के बाद मंसूबे की तामीराती लागत 96 करोड़ रुपए हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल खोलने के अहकामात सादिर किए। बुज़दार हुकूमत इस सिलसिले में SOPs को आज हतमी शक्ल देगी। तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स अदालती अहकामात और SOPs की पाबंदी के साथ खोले जाएंगे। आवाम को रिलीफ देने, मईशत को चलाने के लिए हुकूमत और अदलिया एक पेज पर हैं। मुमताज़ आलिम दीन शेखुल हदीस मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुसलमान रमज़ान और मुबारक के आखिरी अशरे में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बाजमात नमाजों से मसाजिद को आबाद करें और नमाज ईद भी अदा करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा है, आलमगीर वबा की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तवील होती जा रही है और ऐसी सूरत हाल में न कारोबार ज़िंदगी रोका जा सकता है और न ही इज्तमाई इबादतों को बंद रखा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि वो पुरउम्मीद हैं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी और मुसलमानों के जज्बात का एहसास करते हुए मसाजिद में इबादत की अदायगी में कोई रुकावट नहीं डालेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब तहकीकात में इंकशाफात के बाद नाम ECL में डाला जाए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के पास नैब तहकीकात और शहजाद अकबर के सवालात का कोई जवाब नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हकीकी मानों में करप्शन और सीटी के निसाब को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। शहबाज शरीफ को मिलने वाली किकबैक्स का मुकम्मल ट्रेल मौजूद है। उन्होंने कहा कि इमरान खान 12 कह चुके हैं कि किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। शरीफ खानदान ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की अलग दुनिया बनाई हुई थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी निषाद लड़की को कोरोना वायरस की वबा के दौरान लोगों की मदद करने पर एजाज से नवाजा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने एक 10 साला पाकिस्तानी निषाद स्काउट लड़की समेत कोरोना वायरस की वबा के दौरान दूसरे हीरोज के हमरा सफ़े अव्वल में आकर लोगों की मदद करने पर एजाज से नवाजा है। कौमी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उनका और विराट कोहली का कोई मवाजना नहीं है। जब लोग मेरा मवाजना विराट कोहली और केन विल्सन जैसे बड़े बल्लेबाजों के साथ करते हैं तो मुझे खुशी महसूस होती है। मुल्क भर में रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने के बाद सराफा मार्केटें फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने 1 मई से 8 मई 2020 तक बजट सपोर्ट की मद में 85 अरब रुपए कर्ज लिया है, जबकि मरकजी बैंक की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने बजट सपोर्ट की मद में स्टेट बैंक से 64 अरब रुपए और कमर्शियल बैंकों से 23 अरब रुपए कर्ज लिया है। अमेरिका में बराह रास्त नशरियात के दौरान खातून एंकर का बेटा चीखता हुआ सामने आ गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। खातून ने वीडियो के दौरान हैरान कुन नजरों से अपने बेटे की तरफ कुछ देर देखा और माजरत करते हुए दोबारा खबरें पढ़ने में मसरूफ हो गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।